हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस तरीके से निकालते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, फिर उसके हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी आनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जो ऑर्बिटल्स होती हैं 1s, ये 2s, इस तरीके से 3s, 4s, फिर उसके बाद ये 2p, 3p, 4p लिख लेते हैं। फिर ये ऑर्बिटल 3d और 4d ऑर्बिटल होती है, और उसके बाद होती हैं 4f ऑर्बिटल। तो जो ये सब ऑर्बिटल्स हैं, इनमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो 2 होते हैं। जो p ऑर्बिटल हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मैक्सिमम 6 फिल कर सकते हैं, और जो d ऑर्बिटल्स हैं उनमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो हम 10 फिल कर सकते हैं। f जो इलेक्ट्रॉन है उनमें हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 तक फिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है। आइए अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो सबसे पहले 1s वाली, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं 1s2। उसके बाद ये वाली लाइन 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम। उसके बाद ये तीसरी वाली लाइन, तो 2p, 1s2, 2s2, 2p। इसमें हम जो फिल करेंगे वो इस तरीके से करेंगे। पहले ये 1s इस वाली लाइन में फिल करेंगे, फिर यहाँ से चलेंगे 2s, फिर यहाँ से फिल करना शुरू करेंगे 1s, 2s, 2p, फिर 3s, फिर उसके बाद ये वाली लाइन 3p, 4s, फिर ये 3d, 4p। इस तरीके से करेंगे हम फिल। तो आप देख सकते हैं 1s2, 2s2। अब हमारे पास बचे 4 इलेक्ट्रॉन, और 2p में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, तो इसमें हम 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। अब इसके वो बना लेते हैं 1s2, ये हमारी 1s2 है, 1s ऑर्बिटल। उसके बाद ये 2s ऑर्बिटल, और ये p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 1, 2, ये हमारी 2p ऑर्बिटल। अब इसमें देखिए 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन है 1s में, तो ये इलेक्ट्रॉन हमने 2 फिल कर दिए। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। p में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन इनमें फिल करते हैं। सबसे पहले हमें तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देना है, फिर जो बचे उनकी डबलिंग कर देनी है। हमारे पास अब बचा 1, तो 1 इसके हम डबलिंग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिनकी पेयरिंग नहीं हुई, वो कितने हैं, 2 हैं, एक ये और एक ये। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए हमारे पास, 2। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 3 पेयर है हमारे पास, 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर्ड। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6, क्योंकि 3 पेयर है यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरीके से हम ये निकालते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। अब क्लोरीन का ले लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले करें 1s2, और उसके बाद 2s आएगी, तो 2s2, ये वाला है, फिर ये चलेगी 2p और 3, 2p 6, 3s2, 3s के बाद ये 3p। अब पहले देख लेते हैं 2, 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12, 5, 17, तो 3p 5। तो ये हुई 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p 5। अब इसमें देखिए इसके इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1s, 2s, 2p6, 3s, ये 3p, तो 2p, 3s और 3p इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं। 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2p6, 1, 2, 3 पेयरिंग कर देंगे, 4, 5 और 6 पूरे फिल हो गए। 3s2 में 3p5, 1, 2, 3, फिर 2 बचे हमारे पास, 1, 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास आया वो 1 आया। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए हमारे पास, 1। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 12, 14 और 16। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 16। अब किसी बड़े सब्सटेंस का निकालते हैं। मान लीजिए हमने निकाल लिया कोबाल्ट। अब क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोबाल्ट बहुत बार दिया गया है, तो कोबाल्ट का ले लेते हैं। कोबाल्ट 27, इसका एटॉमिक नंबर होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, इस तरीके से चले जाएंगे। फिर 3p6, उसके बाद 4s2, फिर उसके बाद 3d। अब कितने बजे, 2, 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20 और 7, 27।
इसमें आप देख सकते हैं पहले हमने फिर ये यहाँ से फिर हम जाएंगे इस वाली लाइन में, फिर ये और फिर उसके बाद ये वाली इस लाइन है। तो 3D 4S के बाद 3D पे गए, फिर 4S के बाद गए 3D पे, 3P 4S 3D। तो इस तरीके से हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ली। अब हम ये देखिए ये हमारी पूरी फिल है, ये पूरी फिल है, ये और ये भी पूरी फिल है, इनकी तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं। अब 3D की बना लेते हैं हम, इससे हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो 3D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यानी 5 बॉक्स बनेंगे। तो 5 हमने बना दिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 के साथ फिल हो गए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 और 3। तो इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए वो 3 आए। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 24 आ जाएंगे, क्योंकि 24 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट में निकाल सकते हैं। अब ये लास्ट एग्जाम्पल है कॉपर। कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 29 होता है। कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी थोड़ा अलग है, तो इसमें हमें ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कॉपर का हम करेंगे पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर आएगा 4s2 और 3d9। ये आप देख सकते हैं 4s2 के बाद 3d9। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है। अब ये गलत क्यों है? वैसे तो हमें सही दिख रहा है, यही होना चाहिए था। 2 2 4 6 4 10 12 6 18 2 20 और 9 29। लेकिन आप देख सकते हैं इसमें 4s2 के बाद 3d आता है, जो हम नॉर्मल करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो 4s का एक इलेक्ट्रॉन है वो 3d को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए, इसकी पूरी की पूरी जो ऑर्बिटल है उसको फिल करने के लिए, क्योंकि 3d में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसको 10 करने के लिए कॉपर को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है। तो 3d में 10 हो जाते हैं। तो इसकी जो करेक्ट होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। कॉपर की जो सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो यही होती है। अब अगर हम इसमें देखें, ये भी पूरी फिल है, ये भी ये यहाँ तक पूरी फिल है। हमारे पास बचा 4s का अगर हम बनाए डायग्राम ये, तो 4s इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यानी ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया वो कितना है हमारे पास? 1। कॉपर का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा 1। लेकिन अगर हमें ये दे दिया जाए Cu2 पॉजिटिव, हमारे पास आ जाए Cu2 पॉजिटिव में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो तब हम क्या करेंगे? अब हमें क्या, Cu2 पॉजिटिव का मतलब क्या है? 2 पॉजिटिव का मतलब होता है इसमें इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, रिमूव हो गए। अगर नेगेटिव होता इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आकर और जुड़ गए। तो पॉजिटिव है यानी कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। अब कॉपर का जो 29 की जगह कितने की बनाएंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 29 में से 2 गए, 27 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। तो ये लिख लेते हैं पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s1। अब Cu2 पॉजिटिव का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव हो जाएंगे। एक तो 4s1 का जो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, इसका जो ये इलेक्ट्रॉन है एक तो ये रिमूव हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे 3d से रिमूव हो जाएगा। 3d में कितने बच जाएंगे? 9 बच जाएंगे। तो ये सभी फिल हैं, यहाँ तक तो कंप्लीटली फिल हैं। ये हमारे पास बचा 3d। तो 3d में d में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 5 बॉक्स बनाएंगे हम। 1 2 3 4 5। तो पहले भरेंगे 1 1 1 2 3 4 सिंगल सिंगल भर देने हैं। उसके बाद बचे हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 बचे, 1 2 3 और 4। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास 1 बचा। तो Cu2 पॉजिटिव में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 1 हैं। ये इसका इस तरीके से हम किसी भी सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास Fe3 पॉजिटिव आ जाए तो उसका मतलब जो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है उसमें से 3 घटा देंगे 23, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।